अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू चिकन के कबाब, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये कह लें इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें इनके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। तो जी दोस्तों, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाएंगे। तो अब मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये है बॉयल्ड पोटैटो 1 kg, बॉयल्ड चिकन है बोनलेस, मैंने चेस्ट का लिया है वो भी 1 kg, प्याज चॉप किया हुआ 1 कप, हरी मिर्चें जो ली हैं वो मैंने 3 टेबलस्पून है, नमक हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा साबुत ज़ीरा 1.5 टीस्पून है और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है और जो चिली फ्लेक्स है वो भी 1.5 टीस्पून है। और ये फ्रेश धनिया है 1 कप, पुदीना ऑप्शनल है वो मैंने 1/4 कप लिया है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। तो चलें अब पोटैटोज़ को जो है हम मैश कर लेते हैं अच्छे से, मोटे नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मैश कर लेने हैं। चलें जी, पोटैटो हो गए मैश अच्छे से। अब इसमें हम बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते हैं। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ये जो बॉयल्ड चिकन है ना, इसको मैंने किस तरह बॉयल किया है वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। इसमें मैंने लहसुन पेस्ट, नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा प्याज, जितना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ उससे थोड़ा सा कम प्याज मैंने इसको बॉयल करते हुए डाला था। और अब यहाँ पे मैंने पुदीना शामिल कर दिया है, हरा धनिया शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, फिर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूंगी और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, जैसे कि मेरा बेटा कहता है नमदीदार, यम्मीदार। वो मज़ेदार नहीं कहता, वो कहता है जी यम्मीदार। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी मेरी बहुत अच्छी लगेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। चलें, जिन लोगों को रैश का मसला है वो ग्लव्स ज़रूर पहन लें इसको मिक्स करते हुए, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हाथों को बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो मुझे तो बहुत मसला है, इसलिए मैंने तो ग्लव्स का यूज़ किया है। तो आप लोग भी इस चीज़ का एहतियात कर लीजिएगा। चलें, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं, उतनी देर इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 कप हैं और एग है 2, जिसको अच्छे से बीट कर लूँगी मैं। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बनाए हैं, मैंने कोई बाज़ार के यूज़ नहीं किए। घर में फ्रेश ब्रेड लें, अगर आप उसको टोस्ट करना चाहें, मतलब कि टोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बना लें, अदरवाइज़ वैसे बन जाएंगे। और यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस लिए हैं मोज़रेला चीज़ के, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो लाइक करते हैं चीज़ वाला कबाब। तो मैं आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक सिंपल भी और एक चीज़ की फिलिंग के साथ भी। तो यहाँ पर मैंने एग को अच्छे से बीट कर लिया है। तो चलें आए अब कबाब बना लेते हैं। ये बिल्कुल शामी कबाब की ही शेप देंगे हम, कोई दूसरी वो कटलेस वाली या दूसरी शेप नहीं देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसको जल्दी से राउंड शेप दे लेंगे। अच्छा, ये बहुत बारीक लेयर में नहीं रखेंगे, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर कि कितनी इसकी मोटाई रखेंगे। और चीज़ वाले की मोटाई से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्लाइस को छोटा कर लेंगे तो वो उस हिसाब से कम मोटा बनेगा। जी, ये कबाब की शेप दे ली मैंने। अब इसको हम कोटिंग करेंगे, सबसे पहले एग की, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की। अच्छा दोस्तों, हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें कि बच्चों के स्कूल लंच के लिए इसको फ्रीज़ करके रख लें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत लाइट से बनते हैं। तो आप इनको इसी तरह कोटिंग करके एग की क्रम्स की तो एक ट्रे में पहले रख लें, उसको अच्छे से फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर ईज़िली 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई मसला नहीं होता, कोई ये ख़राब नहीं होते, तो बल्कि टाइम की बचत ही होती है। जब भी बनाना हो बस इजीली निकाला तो बना लिया। चलें, क्रम्स मैंने बहुत बारीक रखे हैं, मोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बारीक ही हैं। चलें, अब जल्दी जल्दी से इसी तरह मैं तो सब जितने भी बनाने हैं उतने बना ले, फ्राई करने हैं उतने बना लेती हूँ, फिर मैं आपको चीज़ की फिलिंग वाले भी दिखाऊंगी।
मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ना चीज़ वाली चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए फिर मैं उनकी पसंद को भी रखती हूँ नज़र में कि वो क्या पसंद करते हैं, साथ में वो भी बना लेती हूँ। चलें जी, ये हो गए। अब मैं चीज़ की फिलिंग वाला तैयार करती हूँ। हम लेंगे मिक्सचर को अच्छे से हाथ पे फैला लेंगे, बारीक लेयर में फैला लेंगे, इतनी बारीक नहीं कि चीज़ के स्लाइस से ये फट जाए या टूट जाए। उसमें स्लाइस रखेंगे और इसको इस तरह राउंड राउंड कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको बिल्कुल वैसे ही प्रेस करके तो कबाब की शेप दे लेंगे। प्रेस इसको हमने बहुत सॉफ्टली प्रेस करना है, क्योंकि चीज़ के स्लाइस के साथ कहीं ये कबाब टूट ना जाए। इसलिए अगर आप इसको मतलब कि चीज़ स्लाइस को थोड़ा कम छोटा मतलब कि रखेंगे, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं रखेंगे, तो आपका कबाब भी उसी तरह से छोटा ही बनेगा। चलिए जी, इसको भी उसी तरह ही कोटिंग करते हैं और कोटिंग करके बाकी की जो चीज़ वाले हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो शेयर, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। जितनी देर में ये मैंने कोटिंग करनी शुरू की थी, मैंने फ्राइंग के लिए जो ऑयल है उसको चूल्हे पे रख दिया है। मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, क्योंकि क्रम्स बिल्कुल फ्रेश हैं और ये जल सकते हैं, और अंदर से मटेरियल उतना अच्छे से पक्का नहीं होगा और बाहर से क्रम्स जल जाएंगे। इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको इसकी जो साइड है वो चेंज करते जाएंगे। ये ना हो कि एकदम से ही इनका कलर डार्क हो जाए। जी ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर है, लेकिन अभी मैं और गोल्डन करूँगी, क्योंकि इतना लाइट गोल्डन था तो नहीं, थोड़ा सा और गोल्डन करके फिर इनकी जो खूबसूरती है ना वो उभर के आएगी। तो जैसे ही फ्राई हो जाते हैं मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। चलें जी, अब इसको मैं प्लेटर में निकालने लगी हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही मज़े के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं मज़े की रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होती रहूँगी। अब टेस्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, और बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।